अभी हम विश्व हिंदू परिषद एवं राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं कार सेवक पुरम इन तमाम तीनों चीज़ों से जुड़े हुए मीडिया के कार्यभार को संभालने वाले मीडिया प्रभारी श्री शरद शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तक होने तक, जब से उनका नींव का काम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इन्होंने काफ़ी मेहनत की है प्रभु श्री राम को स्थापित कराने के लिए, उनको भव्य रूप और आकार देने के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो 2.5-3 साल की मेहनत चली है, जो संघर्ष हुआ है, जो उन्होंने एक भव्य रूप दिलाया है, और इसके साथ ही जो अयोध्या का इस वक्त का माहौल है, लोगों में उल्लास है, उत्साह है, रोजाना लाखों की संख्या में पब्लिक राम भक्त अयोध्या में पहुंच रहे हैं। इन तमाम मसलों पर उनसे बात करेंगे और वह अपनी पूरी जानकारी हम तक शेयर करेंगे। श्री राम जन्मभूमि हम 2-3-2.5 वर्षों की ही क्यों बात करें, 1984 की से चलते हैं। 1984 में भगवान श्री रामलला के मुक्ति का एक संकल्प हुआ, माँ सरयू को साक्षी मानकर, और उस समय जो संकल्प हुआ वो लाखों लोगों के बीच में एक कार्य करने की प्रेरणा जागृत हुई। यानी एक प्रतिष्ठा बनी कि हमें इस स्थान को मुक्त कराना है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण होता है। सरयू जी की जलधारा हाथ में ली जाती है और संकल्प व्यक्त किया जाता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला के ताला को खोलने का अभियान चलता है। 86 में ताला खोलने का अभियान शुरू हुआ और तब भगवान श्री रामलला अपने भक्तों को दर्शन अंदर देने लगे। लोग जाते थे, दर्शन करते थे। उसके उपरांत 1989 में शिला न्यास और शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। शिला पूजन के कार्यक्रम में जो है गांव-गांव से 1.25 रुपये और एक रामशिला ली गई। ऐसे 2,75,000 गाँव से ये शिलाएँ आईं। शिलाओं को प्राप्त करने के उपरांत जो है हम सब ने जो है शिलान्यास किया, वहाँ पर उसी स्थान पर किया जहाँ पर आज वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है। यानी कि जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग के उपरांत जो है 2021 में ट्रस्ट ने इस पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया था। इस कार्य तो 20 में ही शुरू हो गया था, लेकिन 21 से बड़ी तीव्रता के साथ ट्रस्ट ने इसको अपने 24 घंटे कार्यों में समाहित कर लिया। LNT के लोग लगे रहे। ऐसे 3200 जो LNT के श्रमिक हैं, राम काज कीन बिन मोह कहाँ विश्राम, राम काज को उन्होंने अपना मंत्र माना और सदैव जो है 24 घंटे वो काम करते रहे। सोनपुरा ग्रुप जो लगातार मंदिर का फाउंडेशन बनने के बाद जो है पिंक सैंडस्टोन से मंदिर बना रहा था, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसको गति देने का काम जो उन्होंने किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसके कारण आज रामलला अपने अधिष्ठान पर विराजमान हो गए 22 जनवरी को। अब उस कार्यक्रम के उपरांत जो है लोगों की यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। यानी कि भक्तों का जो एक स्नेह है, समर्पण है रामलला के प्रति, वह अब दिखाई दे रहा है। और ये लगातार 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक तो चलेगा ही, उसके उपरांत तो अब चलता ही रहेगा। तो आवागमन के कारण जो है दूर दराज से आने वाले 400-500 किलोमीटर के जो लोग हैं, 4 पहिया वाहन से आते हैं, यहाँ रुकेंगे तो होटल में रुकेंगे, धर्मशालाओं में रुकेंगे, भोजन करेंगे तो छोटे से क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं, बड़े होटल में भी करेंगे। तो सारे चारों तरफ जो है एक राममय वातावरण हो गया है इस समय। आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रभु श्री राम की श्यामल प्रतिमा बनी है, जब उसे आपने साक्षात या टेलीविज़न पर देखा, उस श्यामल प्रतिमा को देखने के बाद आपके अंदर कौन से भाव उत्पन्न हुए, कैसा आपने महसूस किया? देखिए, भाव तो हम लोगों के उसी प्रकार हैं जैसे किसी चीज़ को जो है, जैसे सबरी प्रतीक्षा कर रही थी भगवान रामलला की, मर्यादा पुरुषोत्तम की, कि कब आएंगे हमारी झोपड़ी में, आएंगे अवश्य। उसी प्रकार से लगभग 550 वर्षों का जो एक संघर्ष था, वो तो पूर्व का तो 1528 से किसी ने नहीं देखा था, लेकिन 1984 के बाद जो संघर्ष का वातावरण था उसको तो सभी ने देखा है। लगभग जो राम मंदिर से जुड़े हुए, हमारे अभियान से जुड़े हुए
कार सेवक हों, राम सेवक हों, राम भक्त हों, उन सब ने देखा और सबके आंखों में आंसू थे और सब इस प्रकार से भक्ति में लीन थे। वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे रामलला के उस मूर्ति को देखकर। तो मुझे लगता है कि एक अप्रत्याशित जो एक कोई चीज़ अगर मिल जाए और वो जब संघर्षों के बाद मिली हो तो उसके प्रति स्वाभाविक है कि प्रेम 4 गुना बढ़ जाएगा। और यह प्रेम जो है भगवान रामलला के प्रति सदैव रहा है। लाखों वर्षों से हमें जब रामायण में जो क्या कहते हैं रामायण का उल्लेख होता है या रामचरितमानस का उल्लेख होता है तो ये उसमें जिस प्रकार से भक्तों ने राम जी को जिया, राम जी को प्राप्त करने के किस प्रकार से लोगों ने तपस्या किया, ठीक उसी प्रकार से प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और उस संघर्ष का जब उस संघर्ष पर विजय प्राप्त होती है तो स्वाभाविक है कि वह जो है उत्साह उमंग 4 गुना बढ़ जाता है। जैसे 3 मूर्तिकारों के द्वारा भगवान राम के लिए मूर्ति बनाई गई, जिनमें से एक मूर्ति अरुण योगीराज जी की पसंद की गई और उसे स्थापित किया गया। बाकी जो 2 अन्य मूर्तिकारों की मूर्तियां बनाई गई हैं उन्हें कहां पर स्थान दिया जाएगा, उन्हें क्या किया जाएगा उनका? देखिए, सभी मूर्तिकार अपने अपने विधा में पारंगत हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। उन मूर्तिकारों ने भी अपनी रचनाओं को जो है किया है और मुझे लगता है कि मूर्तिकारों ने बड़े ही सुलभता के साथ और अपनी योग्यता के अनुसार उन मूर्तियों का जो है उन मूर्तियों पर अपने हाथों का पूरा जो है समर्पण किया, यानी कि उसको नक्काशी की या उसको पूरा एकदम विकसित किया उस मूर्ति को, तो उनका सम्मान करते हैं। और रही बात दोनों मूर्तियां कहाँ लगेंगी ये तो ट्रस्ट तय करेगा आने वाले दिनों में। एक बात हम आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान राम सबके हैं, कहा जाता है राम सबके हैं और सब में राम हैं। अब राम आ गए हैं तो सनातन की क्या रूपरेखा होगी, विश्व में सनातन कैसे उभरेगा, सनातन को हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे और क्या देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हर युग का अपना एक महत्व है और युग युग में जो है भगवान का प्रगटीकरण हुआ है, चाहे वह त्रेता हो, सतयुग हो, द्वापर हो और आज कलयुग है। कलयुग में भी भगवान त्रेता जो है चले गए, लेकिन कलयुग में जो है राम जी स्थापित हो गए हैं और इसके कारण जो है एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। और इस व्यापक परिवर्तन का कारण रामलला की जन्मभूमि है। 550 वर्षों में जो आंदोलन का संघर्ष हुआ, यानी कि हम कहेंगे आज़ादी के बाद, मतलब ये आज़ादी के बाद इस प्रकार से धार्मिक आज़ादी प्राप्त होना और उसके लिए 550 वर्षों तक संघर्ष करना, ये अपने आप में ही जो है इतिहास है। और ये आप देखिए कि किस प्रकार से जो लोग आज़ादी प्राप्त करने में 1857 के पूर्व से लोग लगे थे मान लीजिए, लेकिन इस संघर्ष में तो 550 वर्ष लग गया और उसके बाद जो है इसकी प्राप्ति हुई। तो कलयुग में भी राम ही आधार है। राम नाम का जो एक मंत्र है, श्री राम जय जय राम, वह विजय का मंत्र है। महाराजा छत्रपति शिवाजी विजय महामंत्र के जाप को करके जो है समर्थ गुरु रामदास जी ने उनको दिया था इस मंत्र को, और वो पूरे देश में जो है उनके राज्य की प्रशंसा की जाती रही है। ठीक उसी प्रकार से आज वर्तमान में भगवान श्री रामलला के चरणों में बैठने वाले राम राम ही कह रहे हैं और अयोध्या तो राम में है। इसके दौरान जो है आने वाले दिनों में व्यापक परिवर्तन होने वाला। सही बात हिंदू समाज की, हिंदू समाज एक सूत्र में बंधा, वो भी राम के जी के ही कारण। त्रेता में भी भगवान राम यहाँ से अयोध्या से गए तो दक्षिण तक के राज्यों को, दक्षिण तक के जो है भूमि को रहने वाले जो लोग हैं उनको जोड़ा। भिन्न भिन्न प्रकार से जो लोग थे, चाहे वन में रहने वाले हों, चाहे गिरवासी हों, चाहे वनवासी हों, चाहे वह पहाड़ों में रहने वाले हों, सबको एक सूत्र में बांधा। ठीक उसी प्रकार से एक सूत्र में बांधने का काम जो है ये मंदिर अभियान ने किया है। चाहे वो 84 से लेकर संकल्प सभा की रही हो, चाहे वो कार सेवा रही हो, और चाहे आज वर्तमान में रामलीला की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, सबको एक सूत्र में। आप देख लीजिए किस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ आए, किस प्रकार से जो है रैदासी समाज के लोग आए, किस प्रकार से वनवासी समाज के लोग आए, किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों के लोग आए। यानी कि संत जो है 4000 संत यहाँ आते हैं जो भिन्न भिन्न
स्थानों से जुड़े हुए हैं, यानी 134 से 140 जो उनकी पंथ संप्रदाय और वो हैं जातियां, उनके लोग आए, तो मुझे लगता है ये हिंदू ही कर सकता है। हिंदू समाज में एकता का प्रादुर्भाव जो है वह इस मंदिर ने किया है। रामायण अगर हमें रामायण की प्रत्येक पंक्तियां हमें जोड़ती हैं, रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्तियां हमें जोड़ती हैं, तो ये राम जी तो साक्षात यहाँ पर हैं और राम जी के द्वारा किए गए सारे कार्य हम उनके अनुसरण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उस पर चलते हैं, उनको मानते हैं। तो राम मंदिर भी इस सनातन को जोड़ने का एक अधिष्ठान है। और ये भगवान, वैसे भी कहा गया है, भगवान साक्षात मेरुदंड हैं इस देश के, जिनको आधार बनाकर लाखों करोड़ों लोगों की जीविकाएं चलती हैं, जिनको जो है रात दिन जप करके जो है हम अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने हृदय को पवित्र करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस मंदिर ने जो है संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा है और आने वाले दिनों में सनातन समाज भी इस मंदिर के सानिध्य में ही आएगा।